सबसे पहले बात करते हैं संवाददाता जियाउद्दीन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की। दरअसल पंचायती राज विभाग में 700 करोड़ का घोटाला हुआ है। नरेगा और वाटरशेड के कामों में घोटाले के आरोप लगे हैं और भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत फर्स्ट इंडिया के पास है। नरेगा और वाटरशेड के कामों में करोड़ों का घोटाला हुआ। बाड़मेर और नागौर जिले में करोड़ों की बंदरबाट हुई। अब तक की बात की जाए तो जांच में लगभग 700 करोड़ रुपए की करप्शन पाई गई। प्रदेश में सिर्फ 2 जिलों में करोड़ों के घोटाले का आरोप है। ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों के पैसों की बंदरबाट हुई है। नरेगा के तहत व्यक्तिगत लाभ और वाटरशेड के कार्यों में फर्जीवाड़े के आरोप है। इस दौरान कहां यह करप्शन हुआ है, इसको हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। जरा देखिए यह करप्शन किस तरीके से हुआ है। 700 करोड़ रुपए जिसके घोटाले की बात सामने आ रही है, तो 700 करोड़ रुपए जिसके घोटाले की बात सामने आ रही है। और यह घोटाला कैसे हुआ है इसे हम आपको दिखा रहे। तो 700 करोड़ रुपए का घोटाला जिसके आरोप लगाए जा रहे हैं। इस घोटाले के तहत कैटल शेड बनाने में घोटाला हुआ, अनियमितताएं बरती गई। टाका निर्माण में अनियमितताएं बदली गई। वोटर शेड में अनियमितताएं हुई। मनरेगा के काम में अनियमितताएं हुई। खाई फेंसिंग में अनियमितताएं हुई। मेड़बंदी में अनियमितताएं हुई। और उसके अलावा भू समतलीकरण, यह दरअसल वो लाल घेरा जिसके अंदर काला करप्शन है, जिसके आरोप लगाए जा रहे कि 700 करोड़ का घोटाला हुआ है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि यह घोटाला किस तरीके से हुआ और कहां कितना पैसा अलॉट किया गया। तो अब हम आपको बताते हैं कि नरेगा में किस जिले को कितना आवंटन हुआ है। इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि क्यों नागौर और बाड़मेर ये सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में आ रहे हैं। जरा इसको समझते हैं। नरेगा में किस जिले को कितना आवंटन। नागौर को इसी साल 354 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं, जबकि बाड़मेर की बात की जाए तो बाड़मेर को इसी साल 519 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। 4 जिले ऐसे हैं जिनको 200 करोड़ भी आवंटित नहीं हुए, यानी कि जिनको अमाउंट 200 करोड़ से नीचे मिला। 9 जिले ऐसे हैं जिनको 150 करोड़ भी आवंटित नहीं हुए हैं, जबकि 17 जिले ऐसे हैं जिनको 50 करोड़ रुपए आवंटित भी नहीं हुए। कोटा तो ऐसा जिला है जिसको सिर्फ 6 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। जबकि बात हम अगर करें नागौर की तो 354 करोड़ एक भारी भरकम राशि गई। और बाड़मेर को सबसे ज्यादा 519 करोड़ रुपए मनरेगा के तहत आवंटित किए गए। और कोटा को कितने, सिर्फ 6 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लेकिन अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जो अनियमितताएं हैं वो अनियमितताएं क्या क्या हैं, वो कौन कौन सी अनियमितताएं, जिसके बाद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि घोटाला हुआ, करप्शन हुआ, अनियमितताएं बढ़ती गई। और ये जो 700 करोड़ है जिसके तहत मनरेगा का काम हो, खाई फेंसिंग हो, मेड़बंदी हो, भू समतलीकरण हो, कैटल शेड हो या फिर टाका निर्माण हो, ये काम कहां हुए और किस तरीके से अनियमितताएं बढ़ती गई, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। जो आरोप लग रहे हैं, मनरेगा के तहत व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में गड़बड़ी हुई है और यह गड़बड़ी नोटिफाई हुई है। टाका निर्माण और कैटल शेड निर्माण में ओवर एस्टिमेशन का मामला। बाड़मेर और नागौर में व्यक्तिगत लाभ के कार्य सबसे ज्यादा स्वीकृत हुए हैं। पात्र व्यक्तियों को नहीं मिल पाया योजनाओं का लाभ, यह भी एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई। भू संरक्षण और जल ग्रहण विकास द्वारा किए गए टाके निर्माण में भी गड़बड़ी है। नागौर में निर्मित मॉडल तालाबों में बिना तकनीकी परीक्षण के काम हुए हैं। तालाबों की चैनल्स और दीवारों के निर्माण पर लाखों रुपए बेवजह खर्च किए गए, यह भी आरोप। और बिना सामग्री खरीदे स्टॉक इंद्राज कर विकास अधिकारियों ने एफटीओ जारी कर दिया। ग्रेवल सड़कों का निर्माण दर्शाया गया, जबकि जमीन पर ग्रेवल की जगह झिकरा का इस्तेमाल किया गया। यह दरअसल वो अनियमितताएं जो सामने आई है। और इस तरीके से यह कहा जा रहा है कि कहीं काम दर्शाया गया, वो काम जमीन पर नहीं, कहीं पर स्टॉक में सामान था नहीं, जबकि उसका एफटीओ जारी कर दिया गया। कहीं पर सामान कुछ और दर्शाया गया जिसका इस्तेमाल जमीन पर करना बताया गया और जमीन पर कुछ और ही नजर आया है। इन सब के बीच में हमारे सहयोगी
जियाउद्दीन ने एक्सक्लूसिव बातचीत की पंचायती राज मंत्री से, लेकिन उससे पहले सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि अब इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन। मसलन अगर यह सब कुछ हुआ तो किस तरीके से यह सब कुछ चला है, तो जिम्मेदार कौन कौन है यह भी जरा देख लीजिए। इसके लिए जिला कलेक्टर जिम्मेदार है, इसके लिए मनरेगा योजना के जिला कार्यक्रम समन्वयक जिम्मेदार हैं, इसके लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिम्मेदार हैं, इसके अलावा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक भी इसके लिए जिम्मेदार हैं अगर ये गड़बड़ी हुई है तो। ग्राम विकास अधिकारी और कार्यक्रम अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार है। ग्राम विकास अधिकारी और कार्यक्रम अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार। और ये जो 700 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिस तरीके की गड़बड़ियां सामने आई है, एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि मामला सिर्फ 2 जिलों से जुड़ा है, जबकि राजस्थान में 33 जिले हैं। जरा सोचिए, अगर इस तरीके की रिपोर्ट, इस तरीके की गड़बड़ियां बाकी जगहों पर भी सामने आई तो ये राजस्थान में आम जनता से जुड़ा कितना बड़ा करप्शन होगा, जिसमें केंद्र से जो पैसा आया उसमें भी गड़बड़ी हुई, राजस्थान सरकार ने आम आदमी के लाभ के लिए जो पैसा भेजा उसमें भी गड़बड़ी हुई। और सोचिए, मनरेगा एक ऐसी स्कीम जिसके जरिए गांव बस्ती में लोगों को काम दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने अभी बजट घोषणा के अंदर बाकायदा दिनों की संख्या को बढ़ाया। अगर उसमें करप्शन हो रहा है तो एक गंभीर समस्या। इसका मतलब यह कि जिसको काम मिलना चाहिए था उसको काम मिला ही नहीं। कमाल की बात यह, उसको दाम भी नहीं मिला। टांका, जो राजस्थान में रहते हैं और जो उन इलाकों में रहते हैं वो जानते हैं कि बरसात के मौसम में टांका जितना पानी अपने अंदर समेटता है, साल भर उसी पानी का इस्तेमाल गांव बस्ती के अंदर किया जाता है, उस घर के अंदर किया जाता है जिसमें टांके का निर्माण किया गया। अगर टांका निर्माण में अनियमितताएं बरती गई, यह भी एक गंभीर मुद्दा। तालाब को लेकर अगर अनियमितताएं बरती गई है, ये वो गांव बस्ती से जुड़े काम हैं जिनके ऊपर जिंदगी निर्भर करती है। लेकिन यहां 700 करोड़ के आरोप, और वो भी सिर्फ 2 जिलों को लेकर। इन्हीं तमाम सवालों को हमारे सहयोगी जियाउद्दीन ने पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के सामने भी उठाए। उन्होंने इनके क्या कुछ जवाब दिए हैं और क्या एक उच्च स्तरीय जांच के लिए वो तैयार हैं, यह भी सुनिए सर। कि सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल से नहीं, जो बात अब धीरे धीरे खुल के सामने आ रही है, परत दर परत सालों से चला आ रहा था ये खेल। अगर वहां पे बात की जाए तो बजट की, जो मैंने पहले जिक्र भी किया था खबर के अंदर, कि बाड़मेर की बात करें, अगर नागौर की बात करें, खासतौर से नागौर की बात की जाए तो नागौर के अंदर इतना पैसा दिया गया 3 साल के अंदर या पिछले सालों के अंदर 1500, 2000 करोड़, 3000 करोड़, मतलब अब तक जो पैसा जा चुका है। ऐसे के अंदर तो नागौर को पूरी तरह से ऐसा हो जाना चाहिए था जैसे चांदी की रोट हो जाए। चूंकि इस पूरे मामले को लेकर रमेश मीणा जी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि डिपार्टमेंट उनका है। उन्होंने ही सीएम अशोक गहलोत की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको अपनाते हुए जिलों का दौरा शुरू किया, और उसके बाद नतीजा ये रहा कि ये जांच, ये घोटाले जो सालों से चले आ रहे थे भ्रष्टाचार के, क्या सामने दोषी अधिकारी कौन कौन है, क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि लगभग 1 महीना होने को आ गया। अब तक अधिकारी हो या कुछ जनप्रतिनिधि भी हो सकते हैं शामिल। ऐसा खेल छोटा मोटा तो खेल नहीं था, क्योंकि 700 करोड़ का घोटाला, ये तो 2 जिलों की बात की जाए तो उसके अंदर आया है। तो क्या इतना पैसा जाने के बाद मतलब उसका स्वरूप बदल जाता जिले का, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो क्या कार्रवाई करेंगे उन दोषियों के खिलाफ? एक्चुअल जो अपन बात करें कि भाई कितने पैसे का हुआ है, तो एक्चुअल तो हम जो रैंडम रूप में हमने जांच कराई और उसमें हमने देखा कि भाई इतने लगभग संख्या में ये टाँके बने हैं, ग्रेवल्स रोड हैं, आपके तालाब हैं, SFC है, FFC है। तो वो तो एक्चुअल तो जब आ पाएगा हमारे पास कि कितने का इसमें अनियमितता है, कितने का गबन हुआ है, कैसे हुआ है और कौन लोग इसमें दोषी हैं, तो वो सारी चीज़ें जो धरातल पर, एजेंसी कौन है, हमारे अधिकारी कहाँ किस स्तर पर इन्वॉल्व हैं, कहाँ क्या कमी रही, तो इसकी सघन जांच हो एक बार। तो अभी हम पहले कुछ रैंडम रूम में हमने जो लिए हैं उसकी हम एक बार जांच करवा रहे हैं, कमेटी बनवा रहे हैं, और इस संदर्भ में हमारे विभाग के अधिकारियों से चर्चा करके कि हम पात्र व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए, और अनियमितता हो रही है उन पर अंकुश लगे। मतलब देखिए, जनता भी जानना चाहती है, मतलब इस पूरे मामले की आप सघन जांच करवाएंगे एज ए मंत्री इस डिपार्टमेंट के होने के बावजूद? क्योंकि हमने तय किया है, राजनीति में है और ईमानदारी से काम करेंगे, और मुख्यमंत्री जी का भी दिशा निर्देश है कि पात्र व्यक्ति है
उसके घर तक विकास पहुंचे, तो उसके लिए कोई भी समस्या आती है और संघर्ष करना पड़ता है, तो बिल्कुल उसके लिए हम, और जो आदमी ईमानदारी से काम करता है उससे संघर्ष करने की ज़रूरत है और आगे भी ज़रूरत रहेगी। तो इस तरह की जो हम चाहते हैं कि भाई गांवों की सरकार है, हमारे महात्मा गांधी जी का सपना था, स्वराज का सपना, उसको हम साकार करना चाहते हैं कि गांवों की सरकार है, गांवों में विकास हो और वहाँ गुणवत्ता वाले कार्य हों। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर रहेगा कि जो भी काम हो क्वालिटी वाइज हो और धरातल पर नजर आए। ठीक है, आप ये भी कह रहे हैं, लेकिन अब तो सरपंचों ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, कह रहे हैं कि हटाने की मांग भी कर डाली है आपको। तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि पहली बात तो मैं सरपंचों के खिलाफ नहीं हूं और पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो सरपंच चुन के आता है बड़े संघर्ष से चुन के आता है और वो चुना हुआ व्यक्ति इलेक्टेड है, तो उसका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन कुछ लोग हैं जो, या तो उनके क्या फितूर है मेरी समझ में नहीं आ रहा, कि कुछ पैदल चल के आ रहे हैं, इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो जानते हैं मुझे, मेरे साथ जो विधायक हैं, कि मैं किस प्रकार का वर्क हूँ, तो उन्होंने भी कभी मेरा इस तरह का विरोध नहीं किया है। लेकिन कौन लोग हैं मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि क्या एमएलए बनना चाहते हैं पैदल आकर के या मेरा विरोध करके। मैं तो कहना चाहता हूं, मुझे हटाने की बात जो कर रहे हैं लोग, माननीय मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि भाई मंत्री को हटा दो, मैं तो ये चाहता हूं कि तुम डर क्यों रहे हो भाई, जब सब सही काम आप लोगों ने किया है और धरातल पे मौके पे काम है, तो डरने की जरूरत नहीं है। देखिए पूनम, साफ तौर के ऊपर मंत्री का साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कराएंगे, गहन जांच कराएंगे, जो दोषी अधिकारी होंगे उनकी लिस्टिंग की जाएगी कि कौन कौन तब वहां पे तैनात था, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि कल जो महापड़ाव होने वाला है सरपंचों का, उसके तौर पर सबसे बड़ी बात यह कही कि इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं है, अगर वो गलत साबित होते हैं तो खुद इस्तीफा दे देंगे। तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि किस तरह के हालात, क्योंकि पंचायती राज विभाग के अंदर चल रहे थे, जो पहले के हालात थे उनको बदला, तो नतीजा ये रहा कि आंदोलन खड़ा हो गया। फिलहाल आगामी दिनों के अंदर इस पूरे मामले को लेकर क्या जांच सामने आती है, किन किन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है, और जो गबन का पैसा है वो कब तक वसूल किया जाता है, ये बड़ा सवाल है। फर्स्ट इंडिया की मांग यह है कि इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और फिर खुलासा होना चाहिए कि इसके लिए जिम्मेदार कौन, क्या वाकई में अनियमितताएं हुई हैं, अगर अनियमितताएं हुई है तो फिर किस लेवल पर हुई, और जिन्होंने इन सारे कामों को सैंक्शन किया या जिन्होंने गड़बड़ी की उनके खिलाफ किस तरीके की कठोर कार्रवाई हो, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए।